अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम सालन बना रहे हैं आज मूलियों का। और आज जो मूलियाँ थी वो हम लोगों ने अपने खेतों में से लेकर आए थे और बहुत ज़्यादा खुशबू भी आ रही थी। आज सबसे पहले हमने उसमें घी इस्तेमाल किया है, घी डाला है। उसके बाद हमने प्याज, टमाटर और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। डालने के बाद इसे हमने धीमी आंच पर पका रहे हैं। जो हमने मूलियों का इस्तेमाल किया है वो हमारे खेतों में से थी और हमने हमारे खेतों में से अभी जो ऐसी सब्ज़ी होती है वो हम लोग अपने खेत में लेकर आते हैं और वहाँ की सब्ज़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और ताज़ा होती है और उसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। और हमने जो मूलियों का इस्तेमाल किया है वो हम लोग वहीं से लेकर आए थे। अब आपने देखा होगा कि उबाल आने शुरू हो गए हैं। इसमें से घी भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से बन रहे हैं। अब उसमें अपने ही हिसाब से हल्दी, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। और अपने हिसाब से जो कुछ भी आपने जितना आपको चाहिए उतना का इस्तेमाल किया है। हमें जितना मुनासिब लगा हमने उतना ही इसका इस्तेमाल किया है। देख रहे हैं आप किस तरह से इसमें भी देखें घी बाहर निकलने को तैयार हो गया है, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने मूलियाँ कद्दूकश की थी, पहले हमने उसे कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के बाद इसमें से बहुत सारा पानी निकला है। अब हम उसे पानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने उसे पानी निकाला। पानी निकालने के बाद अब उसमें डाल रहे हैं। देखिए किस तरह से उसे डाल रहे हैं। डालने के बाद जब खेत में से जो भी हम ताज़ा सब्ज़ी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उसमें से खुशबू बहुत प्यारी आती है, क्योंकि जो खेतों में से ताज़ा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत प्यारी लगती है और उनकी खुशबू सबसे बेहतरीन होती है और वो ताज़ा भी होती है। और हम लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं और वहीं खेतों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो मौसम के साथ साथ सब्ज़ियाँ होती हैं वो हम लोग बनाते भी हैं, उगाते भी हैं और वो बहुत प्यारी लगती है और उनकी हिफाज़त भी की जाती है। वो बहुत प्यारी लगती हैं और उनकी खुशबू सबसे ज़्यादा और बेहतरीन इस्तेमाल की जाती है। और होती भी ऐसा है, जो हम लोग बाज़ार से लेते हैं वो भी ताज़ा होते हैं लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती जो कि ताज़ा चीज़ों में पाई जाती है। इसी तरह से अब हमने उसे पहले जो भी था हमने उसका हल किया। हल करने के बाद अब देखें जितनी हमारे पास थी हमने उनका मिक्स कर रहे हैं। देखें किस तरह से मिक्स करने के बाद देखें नीचे जो थे उन्हें देखें किस तरह से वो हल्दी के साथ वो अपना रंग भी पकड़ रहा है। वो देखें किस तरह के मिक्स कर रहे हैं। हम उसे ज़्यादातर देखें माशाल्लाह के साथ हम लोग उसे हल कर रहे हैं और अपने मसाले के साथ हम लोगों ने इसमें धीमी आंच भी उबाली हुई है। देखें किस तरह से अब हल हो रहा है हमारा सालन। बहुत जब डाली जाती हैं तो इसे हिलाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखें किस तरह से अब हम उसे हिला रहे हैं। देखें किस तरह से हिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगता है क्योंकि देखें हम लोगों ने इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम उसमें मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर बनाते रहेंगे। इस पर अब हमने ढक्कन भी रख दिया। अब धीमी आंच पर बनाते रहेंगे इसे। देखें अब हमने उसे इस्तेमाल किया है। देखें किस तरह से अब हमारा सालन बन चुका है। देखें किस तरह से उसने घी भी छोड़ दिया है। देखें आज देखें किस तरह से अब हमने जो धनिया का इस्तेमाल किया है वो भी अपने ही खेतों में से लेकर आए थे। और जो भी खेत का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज़्यादातर खेतों में और अपना काम खुद ही करते हैं, खेतों में जाकर भी और सब्ज़ी की हिफाज़त भी हम लोग खुद करते हैं। देखिए माशाल्लाह, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है आप सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर कीजिए।